आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी मैथ में हम जब हम मैथ बनाते हैं तो चिन्ह इधर से बराबर की इधर लेकर जाते हैं तो क्यों बदल जाता है। कोई भी साइन होता है, जैसे प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भागा रहता है तो गुना होता है, गुना रहता है तो भागा हो जाता है। ऐसा चिन्ह उल्टा क्यों होता है, हम उल्टा क्यों चिन्ह करते हैं, उधर लेकर जाते हैं तो चिन्ह उल्टा क्यों कर देते हैं, यानी कि अपोजिट साइन क्यों हम कर देते हैं, इसका क्या कारण है। हम लोग कारण नहीं समझते, बस ये रट लेते हैं कि हाँ उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा होता है, आखिर मतलब उसका कारण क्या, कोई ना कोई तो बड़ा कारण होगा तभी तो उल्टा करते होंगे। नहीं तो ऐसे फालतू में इधर से इधर लेके जाए हम उल्टा क्या करेंगे। प्लस है तो प्लस क्यों नहीं रहने देंगे, माइनस क्यों रखेंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण क्या है वही समझिए, और इसको अंत तक देखिएगा, पूरा अच्छा से कारण समझ में आ जाएगा। ऐसा कारण समझिए कि दूसरों को भी आप समझा सके, और वो बहुत ही बेहतर तरीके से समझा सके, तो इसको ध्यान से समझते रहिए। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर 7x है, तो अगर x का वैल्यू फाइंड करना है, x का मान निकालना है, तो आप क्या करते हैं, बराबर के इधर लेकर जाते हैं इसको, तो क्या हो जाता है माइनस, और 7x बराबर क्या हो जाता है -4, और x बराबर -4, और ये गुना में है। यहाँ पर किस चीज का चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब गुना का इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ पर चिन्ह क्यों बदले, देखिए दो जगह चिन्ह बदले हैं। ये वाला प्लस आया तो इधर माइनस हो गया, इधर भागा आकर ये सॉरी गुना आकर यहाँ पर भागा हुआ है। चिन्ह आखिर क्यों बदला गया है, चिन्ह इसलिए बदला जाता है ताकि यहाँ पर x का मान जो आया है, इधर भी x का मान रखने पर ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर। देखिए कैसे, यही वाला समीकरण लिखेंगे ना, 7x + 6 बराबर 2, यानी कि इधर अगर x का मान रखेंगे ना तो इधर भी दो ही आ जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। कितना आएगा, 2 ही आएगा। देखिए कैसे, 7 इधर किस चीज का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह। इसका मान कितना है, x का -4/7। इधर इधर ये क्या हो जाएगा, खत्म। ये प्लस का चिन्ह तो प्लस 6 का 6 और 2 का 2 ही लिखते हैं। इधर भी देखिएगा 2 ही आएगा, कैसे 7 7 खत्म हो गया, -4 + 6 बराबर 2। इधर से ये घटा तो कितना हुआ, 2 बराबर 2। देखिए दोनों तरफ 2 आ गया ना। चिन्ह इसलिए बदलते हैं ताकि यहाँ पर जो मान रखे दोनों का मान बराबर आ जाए। एक और आपको तरीका समझाते हैं, बराबर आने के लिए चिन्ह उलटते हैं। अब एक और तरीका से आपको समझाते हैं, जैसे इधर 8 लिखे तो इधर 8 कितना तरीका से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 + 2 लिख सकते हैं, 8 ऐसे भी हो सकता है, या 8 लिखने का एक और तरीका हो गया, यहाँ पर 8 लिखे 4 × 2 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं ना। यानी कि ये 8 ये बराबर में तभी लिखे जब इधर भी 8 है। 8 इधर नहीं रहता तो बराबर में हम बराबर हो ही नहीं सकता। इधर ऐसे लिख सकते हैं 8 = 7, कभी लिख सकते हैं, ये गलती है। यहाँ पर 8 = 6 कभी लिख सकते हैं, ये भी गलती है। बराबर में तभी लिखते हैं जब दोनों तरफ बराबर हो। अब जब हम इसको इधर लेकर आएंगे, जब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो मान लीजिए 8, और प्लस का हम प्लस से इधर रहने देते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर 6 का 6 बच जाएगा, इधर प्लस का प्लस है तो 8 2 10 बराबर 6। ये कभी सही है, गलती हो जाएगी नहीं, गलती है कि नहीं है। 10 बराबर कभी 6 होता है, नहीं होगा। 10 रुपए का नोट बराबर 6 रुपया होगा, नहीं। अब देखिए इसीलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अगर एक और इधर साइड में बनाकर आपको दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पर 8 है और इसको इधर जब हम लेकर आएंगे तो प्लस में है, तो अगर माइनस में कर देंगे और 6 का 6 उधर रहेगा तो इधर भी कितना आ गया, 8 में से 2 घटेगा, 8 में से 2 घटेगा, कितना बच जाएगा 6। 8 में से 2 घटेगा 6 बराबर 6। देखिए तो दोनों तरफ 6 6 आ गया ना। चिन्ह अगर हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी दोनों का मान बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 × 2 किए हैं, अगर हम इधर गुना में है और इधर लेकर भागा में इसको आते हैं, 2 को 2 इधर गुना में इधर लेकर आएंगे तो किसमें हो जाएगा, भागा में। तो भागा में हो जाएगा कितना, इधर 4 हुआ तो इधर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 बराबर 4। देखिए तो दोनों तरफ बराबर आ गया कि ना आगे। अगर गुना में है और इधर भी लाकर गुने में हम रखते तो 8 दूनी 16 हो जाता, 16 बराबर 4 कभी होता नहीं। चिन्ह इसलिए बदलते हैं ताकि बराबर हो सके, क्या हो सके, बराबर। कभी भी इधर भी और इधर भी मान बराबर ही रहता है। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।